जय माता दी दौड़ो। तो सबसे पहले दोस्तों ये बताओ आप लोग सब लोग कि हमारे उत्तराखंड पे किसकी नज़र लग गई? इन नेताओं की नज़र लग गई कि इन पुलिस वालों की नज़र लग गई, जिनको बोलते हैं कि हर टाइम हर समय ड्यूटी पे तैनात रहते। लेकिन उस टाइम कहाँ थे जब उस लड़की की हत्या चौराहे पे हुई थी और मतलब दिन दाड़े हुई थी, तो तब कहाँ थे ये? तब ये पुलिस वाले कहाँ थे जब ये हर टाइम बोलते हैं हम तैनात रहते हैं? और ये नेता लोग कहाँ हैं कि जो मतलब इतना सुनने के बावजूद भी, उसका सबूत सब कुछ सुनने के बाद भी उसको चौराहे पे ऐसे जैसे उस लड़की की हत्या करी ऐसे उसकी भी करो। ये नहीं कि उसको आज जेल में डालो, तुम ये करो वो करो, ऐसे करके कुछ दिन में वो छूट जाएगा। उसको भी ये मालूम होना चाहिए कि दर्द क्या चीज़ होती है। जैसे उसकी हत्या हुई वैसे जब वो शादीशुदा था, उसने लड़की को मारने का वो क्या था, अधिकार क्या था उसका? दूसरी बात, जब उसने उससे शादी करनी, जब उस लड़की पे उसका इतना मन था, इतना उसके उसके वो था, तो उसने उससे शादी क्यों नहीं की? दूसरी लड़की से शादी क्यों की? अब जब उसको इतना ही खुंदक था, पहले अपनी बीवी को मारता वो, जिससे अच्छा उसने उसका गला काटा। अपने परिवार में किसी का गला काटता, वो गुस्सा उसका काम हो जाता। लेकिन सबसे पहले जनता से और पुलिस वालों से हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि सबसे पहले उसको भी चौराहे पर लेके, जैसे उस लड़की की गुंजन की हत्या हुई वैसे ही उसकी हत्या भी होनी चाहिए। ना कि इसको खाली जेल में डाल के इसको ऐसे करके माफ मत करना, नहीं तो जनता पूरी जो है सड़कों पे आ जाएगी। और दूसरी बात है कि हमारे रुद्रप्रयाग में सिंधुरानी गांव में देखो, उस परिवार को मैं भी जानती थी कि उस परिवार की इतनी परिस्थिति डाउन थी। दो लड़की हैं उसकी, छोटी छोटी, और एक वो 5 साल का लड़का था। हस्बैंड उसका 4 साल से मतलब घर नहीं आता है, दिल्ली बम्बई पता नहीं कहाँ है वो, 4 साल से वो घर नहीं आता था। कैसे कैसे करके वो बेचारे अपना गुजारा करती थी। अब उसके देखो वो लड़का, वो जो ये बाघ है, तो ये मतलब वन विभाग वाले ये लोग बोले कि अगर तुम बाघ को मारेंगे तो हम तुम पे केस करेंगे। लेकिन जब वो जिस माँ का वो बच्चा चले गया, उसका क्या हाल होंगे? उसके आगे तुम लोग तो मुआवजा दे के उसको भूलेंगे, पर लेकिन वो अपने बच्चे को कहाँ से देखेगी? और मैं जो ये ब्लॉगर भाई बहन हैं सब, ये यूट्यूबर, तो मैं इनको ये बोल रही कि इस टाइम पर तुम कहाँ छुप जाते हो? इस टाइम पे क्यों नहीं तुम आगे एक्शन लेते कि हाँ उनका क्या होगा क्या है? तुम खाली अपना नाच डांस करके और पैसे कमा के बस अपना वो कर रहे, मज़े ले रहे। लेकिन ये भी देख रहे तुम कि वो इसमें जब ये समस्या आती, जैसे ये गुंजन बहन है, अंकिता बहन थी, कोई और दूसरी बहन है, एक महिला है, वो जैसे ही उनकी हत्या हो रही, तो तुम इस टाइम पर कहाँ छुप रहे? इस पे भी तुम आगे आ जाओ। भाई हो चाहे बहन हो, कोई भी हो, बुरा लगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं एक इंसानियत के नाते बोल रही हूँ कि इस टाइम पे कहाँ गए आप लोग? इस टाइम पे जब तुम्हें कहीं पे तुमने अपनी जेब के देने नहीं है, अपने जेब के भी देंगे तो जब हर किसी के प्रॉब्लम आ रही तो जेब के भी देंगे तो कोई घट नहीं जाएंगे तुम। नहीं, तुम्हें इतने गरीबी आएगी आएगी तो आएगी। लेकिन सबसे पहले इस टाइम आप लोगों को सबसे आगे आना चाहिए था। जैसे उस इंद्राणी गांव में उस औरत की देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही कि उसकी क्या, उसका घर है क्या, उसका कैसे है, कैसे समस्या में जूझ रही थी वो। आज भगवान ने उसको देखो क्या कर दिया। तो मैं सबसे पहले आप लोगों ब्लॉगर भाई बहनों को यही बोलना चाह रही हूँ कि आप इस टाइम पे आ जाओ आगे, ना तो खाली अपने नाच डांस करके अपना कमर मुड़ा के और तब पैसे कमाने के ये बात तुम लास्ट और फास्ट में करना। लेकिन इस टाइम पे आप जो है आगे आके और जो भी जिसके घर में ऐसा प्रॉब्लम हो रही उनको साथ दो। उनको तुम कुछ नहीं दे सकते तो उनको थोड़ा साहस हिम्मत तो दे सकते हैं खड़ा होने का। तो आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी तो कमेंट करना, और बुरी लगी तो तब भी कमेंट करना।